भाई जी, मेरी बात कान खोलकर सुन लो। कनिका की माँ की आवाज में ऐसा जहर घुला था कि पूरा कमरा सन्न रह गया। ये जो रोज सब्जी और दाल में तुम घी डालकर खाते हो ना, वो तुम्हारे अमीर बाप के घर से नहीं आता। आज के बाद घी को हाथ भी मत लगाना। ये शब्द किसी चाकू की तरह सीधे वरुण के आत्मसम्मान पर वार कर गए। उसने सिर झुका लिया और आंखें जमीन पर गड़ा ली, क्योंकि बोलने का हक जैसे वो पहले ही खो चुका था। उसके भीतर कहीं कुछ टूट रहा था, लेकिन वो खामोश रहा। शायद इसीलिए क्योंकि उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जिस घर को उसने अपना समझा, वहीं पर उसे रोज रोज यूं अपमान का जहर पीना पड़ेगा। वरुण की चुप्पी के पीछे एक गहरी चोट छुपी थी। कुछ समय पहले उसके पिता राघव सिंघानिया ने गुस्से में उसकी पत्नी कनिका को कुछ ऐसा कह दिया था जो कनिका के दिल में जहर बनकर उतर गया। बिना पीछे मुड़े, बिना कुछ समझाए कनिका ने घर छोड़ दिया था, और उसके पीछे पीछे वरुण भी अपने माँ बाप, अपनी जड़ों और अपने आराम को छोड़कर चला गया, क्योंकि वो अपनी पत्नी का साथ निभाना चाहता था। उसे लगा था कि प्यार का रिश्ता हर मुश्किल से बड़ा होता है, लेकिन ससुराल पहुंचते ही उसे एहसास हुआ कि यहाँ तो हर दिन एक नई परीक्षा उसका इंतजार कर रही है। कनिका के माता पिता उसे बेटे की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह देखते थे। ऐसा बोझ जो सिर्फ खर्च करता है और बदले में कुछ नहीं लाता। दिन बीतते गए और हर दिन के साथ ताने और अपमान गहरे होते चले गए। कभी खाने की थाली में कमी निकालकर, कभी उसके पहनावे पर तंज कसकर, तो कभी उसके परिवार का नाम लेकर नीचा दिखाया जाता। वरुण सब सुनता रहा, चुपचाप बिना जवाब दिए, लेकिन हर ताना उसके दिल में एक सवाल छोड़ जाता। क्या सच में कनिका उससे प्यार करती है, या वो सिर्फ उस दौलत और रुतबे से प्यार करती थी जो कभी उसके साथ जुड़ा हुआ था? क्या उसके पिता ने गुस्से में जो कहा था उसमें कहीं सच्चाई छुपी थी? इन सवालों ने धीरे धीरे वरुण के भीतर एक तूफान खड़ा कर दिया, जिसे वो अब तक दबाए बैठा था। रात को जब सब लोग सो जाते, तब वरुण अकेले छत पर बैठकर आसमान को देखता और सोचता कि उसकी जिंदगी यहाँ कैसे आकर अटक गई। जिस इंसान ने कभी अपने पिता की हर बात को गलत समझा था, अब वही बातें उसे भीतर से कचोटने लगी थी। उसे लगने लगा था कि शायद उसने जल्दबाजी में घर छोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। शायद प्यार और स्वाभिमान के बीच का फर्क वो समझ ही नहीं पाया, और इसी बेचैनी, इसी टूटन के बीच उसके मन में धीरे धीरे एक कठोर फैसला आकार लेने लगा। एक ऐसा फैसला जो उसकी जिंदगी की दिशा बदलने वाला था, लेकिन जिसकी कीमत भी शायद बहुत भारी होने वाली थी। उस रात वरुण देर तक छत पर बैठा रहा। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकरा रही थी, लेकिन उसके भीतर जो उथल पुथल मची थी, उसे कोई हवा ठंडा नहीं कर पा रही थी। नीचे कमरे में कनिका चैन की नींद सो रही थी, जैसे दिन भर के तानों, झगड़ों और अपमानों से उसका कोई लेना देना ही ना हो। वरुण को पहली बार ये महसूस हुआ कि वो रिश्ते में शायद अकेला ही लड़ रहा है। उसे याद आया कि कैसे हर बार उसके अपमान पर कनिका चुप रहती थी, कैसे उसने कभी अपनी माँ को ये नहीं कहा कि ये मेरे पति हैं, इनसे इस तरह बात मत कीजिए। वरुण के दिल में एक अजीब सी टीस उठी। क्या प्यार इतना कमजोर होता है कि वो इंसान को अपने ही सम्मान से समझौता करने पर मजबूर कर दे? अगली सुबह जैसे ही वरुण नीचे आया, ससुराल का वही रोज का नाटक शुरू हो गया। नाश्ते की मेज पर बैठते ही ससुर ने अखबार से आंखें उठाए बिना कहा, आजकल तो जमाई जी बड़े खामोश रहते हैं, कहीं नौकरी वोकरी की चिंता तो नहीं? इस तंज में छुपा मजाक साफ था। सास ने तुरंत बात बढ़ाई, अरे छोड़ो जी, इनको क्या ही चिंता होगी, जब तक हमारी बेटी है पेट तो भर ही जाएगा। ये शब्द वरुण के कानों में हथौड़े की तरह बजने लगे। वो समझ गया कि यहाँ उसे इंसान नहीं बल्कि एक मुफ्तखोर समझा जाता है। उसने धीरे धीरे चाय का कप मेज पर रखा। हाथ कांप रहे थे, लेकिन आवाज फिर भी नहीं निकली। कनिका ने एक बार भी उसकी तरफ नहीं देखा, जैसे उसे ये सब सुनाई ही नहीं दे रहा हो। दिन चढ़ने के साथ साथ वरुण के मन में चल रही उथल पुथल और गहरी होती गई। उसे अपने पिता की कही हुई हर बात याद आने लगी। बेटा, जो इंसान तुमसे प्यार करता है वो तुम्हारे सम्मान की रक्षा भी करता है।
तब उसे ये शब्द सख्त और निर्दयी लगे थे, लेकिन आज वही शब्द उसके दिल में सच की तरह गूंज रहे थे। उसे ये भी याद आया कि कैसे उसने गुस्से में अपने पिता से कहा था कि कनिका उसे दिल से चाहती है, दौलत से नहीं। लेकिन आज हालात ऐसे थे कि वो खुद ही इस बात पर शक करने लगा था। हर ताना, हर अपमान, हर चुप्पी उसके शक को और मजबूत कर रही थी। शाम को जब कनिका बाहर से लौटी, वरुण ने पहली बार उससे खुलकर बात करने की कोशिश की। उसने कहा, कनिका, क्या तुम्हें सच में बुरा नहीं लगता जब तुम्हारे माँ पापा मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं? कनिका ने बड़ी बेरुखी से जवाब दिया, तुम हर बात का बतंगड़ क्यों बनाते हो? उनके घर में रहते हो, थोड़ा बहुत तो सुनना पड़ेगा। ये शब्द वरुण के लिए किसी थप्पड़ से कम नहीं थे। उसे लगा जैसे उसकी सारी कुर्बानियां, उसका घर छोड़ना, उसका साथ निभाना सब बेकार चला गया। उस पल उसे ये एहसास हुआ कि कनिका के लिए उसका दर्द कोई मायने नहीं रखता। उसी रात वरुण ने मन ही मन एक ऐसा फैसला ले लिया जो उसने अब तक किसी को नहीं बताया था। उसने तय कर लिया कि वो अब चुप नहीं बैठेगा, ना ही यूं रोज रोज अपने आत्मसम्मान का गला घोटेगा। उसे समझ आ गया था कि अगर उसे सच्चाई जाननी है कनिका के प्यार की, इस रिश्ते की और अपने पिता की बातों की, तो उसे एक कठोर रास्ता चुनना होगा। ये फैसला आसान नहीं था, क्योंकि इसके बाद शायद ना उसका रिश्ता पहले जैसा रहेगा, ना उसकी जिंदगी। लेकिन अब वो डरने के मूड में नहीं था। उसके भीतर एक शांत सी दृढ़ता जन्म ले चुकी थी, जो तूफान से पहले की खामोशी जैसी थी। वरुण ने खिड़की से बाहर अंधेरे को देखते हुए मन ही मन कहा, अब सब कुछ साफ होगा, चाहे सच कितना ही कड़वा क्यों ना हो। उसे नहीं पता था कि ये फैसला आने वाले दिनों में कितने रिश्तों को तोड़ेगा और कितने नकाब उतारेगा। लेकिन इतना तय था कि अब उसकी कहानी सिर्फ सहने की नहीं, सच का सामना करने की होने वाली थी। अगली सुबह वरुण की आंख देर से खुली, लेकिन मन पूरी तरह जागता रहा था। जिस कठोर फैसले ने कल रात उसके भीतर जन्म लिया था, वो अब किसी विचार की तरह नहीं, बल्कि एक बोझ की तरह उसके सीने पर रखा हुआ था। वो चुपचाप बिस्तर से उठा और कमरे के कोने में रखे अपने पुराने बैग को देखने लगा। वही बैग जो वो अपने घर से लेके निकला था, ये सोचकर कि वो एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहा है। उसे याद आया कि तब उसके चेहरे पर कितनी उम्मीद थी, और आज उसी उम्मीद की जगह एक अजीब सी थकान ने ले ली थी। उसे लग रहा था कि अगर अब भी उसने सच का सामना नहीं किया तो वो पूरी तरह टूट जाएगा। इसी सोच के साथ उसने तय किया कि आज वो सिर्फ सुनेगा नहीं, देखेगा भी। हर बात को, हर रिश्ते को बिना किसी भ्रम के। नाश्ते की मेज पर माहौल हमेशा की तरह भारी था, लेकिन आज वरुण की निगाहें ज्यादा पैनी थी। सास की हर बात में छुपा तंज, ससुर की चुप्पी में छुपा तिरस्कार, सब कुछ उसे पहले से ज्यादा साफ दिखने लगा था। तभी उसने एक बात नोटिस की जो पहले कभी उसके ध्यान में नहीं आई थी। कनिका अपने माता पिता के सामने बिल्कुल अलग इंसान बन जाती थी। आवाज में कठोरता, आंखों में बेपरवाही, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाती या किसी और से बात करती, वही कनिका नरमी और मासूमियत की चादर ओढ़ लेती। वरुण के दिल में एक सवाल और गहराता गया, क्या ये वही स्त्री है जिसके लिए उसने अपना घर छोड़ा था, या वो किसी और को पहचान ही नहीं पाया। दोपहर के समय जब घर थोड़ा शांत हुआ, वरुण ने अचानक अपने पिता राघव सिंघानिया को फोन किया। उंगलियां कांप रही थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। उधर से पिता की आवाज आई, गंभीर लेकिन अपनापन लिए हुए। कुछ पल तक वरुण बोल नहीं पाया, जैसे शब्द गले में अटक गए हों। फिर उसने बस इतना कहा, पापा, क्या आप आज भी वही सोचते हैं? उधर कुछ देर की खामोशी छा गई। फिर पिता ने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखना चाहता था। मैंने जो कहा था वो गुस्से में नहीं, अनुभव से कहा था। ये शब्द वरुण के दिल में उतरते चले गए। उसे लगा जैसे कोई उसके भीतर जमी बर्फ को धीरे धीरे पिघला रहा हो। शाम ढलते ढलते वरुण ने अपने फैसले पर पहला कदम उठा लिया। उसने कनिका से कहा कि वो कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा है, काम के सिलसिले में। कनिका ने बिना ज्यादा सवाल किए हामी भर दी, और यही बात वरुण को सबसे ज्यादा चुभी। उसे उम्मीद थी कि शायद वो रोकेगी, पूछेगी, या कम से कम चिंता दिखाएगी, लेकिन उसकी बेरुखी ने वरुण के शक को और पुख्ता कर दिया।
उस रात जब कनिका अपने फोन पर किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी, वरुण ने अनजाने में कुछ शब्द सुन लिए। हाँ, चिंता मत करो, सब कंट्रोल में है। ये शब्द उसके दिल में किसी अलार्म की तरह बज उठे। उसे एहसास हुआ कि इस घर में बहुत कुछ ऐसा है जो उससे छुपाया जा रहा है। रात को अकेले बैठे वरुण ने तय कर लिया कि वो सिर्फ दूर जाकर सोचने नहीं, बल्कि सच की तह तक जाने वाला है। उसने मन ही मन कसम खाई कि वो ये जानकर ही रहेगा कि कनिका का प्यार सच है या सिर्फ एक दिखावा, और क्या वो सच में इस परिवार का हिस्सा है या सिर्फ एक इस्तेमाल होने वाला मोहरा। उसे अंदाजा नहीं था कि आने वाले दिनों में ये खोज उसे कितनी तकलीफ देगी, लेकिन अब पीछे हटने का रास्ता उसके लिए बंद हो चुका था। सच की पहली परत उठ चुकी थी और उसके नीचे छुपा हुआ अंधेरा धीरे धीरे बाहर आने वाला था। सुबह का सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। वरुण अपना छोटा सा बैग लेकर चुपचाप घर से निकल पड़ा। ना कोई विदाई, ना कोई सवाल। कनिका गहरी नींद में थी और वरुण उसे जगाना नहीं चाहता था। शायद वो भीतर से जानता था कि अगर उसने एक बार भी उसकी आंखों में देखा तो उसका फैसला डगमगा सकता है। घर से बाहर कदम रखते ही उसे लगा जैसे उसके कंधों से कोई भारी बोझ उतर गया हो, लेकिन उसी के साथ दिल के किसी कोने में अजीब सा खालीपन भी भर गया। उसने पीछे मुड़कर उस घर को देखा जहां उसने अपने सम्मान को रोज मरते देखा था, और मन ही मन तय कर लिया कि अब वापसी तभी होगी जब सच पूरी तरह सामने आ जाएगा। वरुण सीधे अपने घर पहुंचा। कई महीनों बाद अपने पुराने कमरे में कदम रखते हुए उसकी आंखें भर आई। वही दीवारें, वही खिड़की, वही सुकून, सब कुछ वैसा ही था, बस वो खुद बदल चुका था। उसके पिता राघव उसे देखते ही समझ गए कि बेटा किसी गहरी लड़ाई से गुजर रहा है। बिना कुछ पूछे उन्होंने उसे पानी दिया और माँ ने उसके सिर पर हाथ रख दिया। उस एक स्पर्श में इतना अपनापन था कि वरुण की आंखों से आंसू बह निकले। पहली बार उसने खुलकर सब कुछ बताया। ससुराल का अपमान, कनिका की चुप्पी और अपने मन में पलता हुआ शक। राघव चुपचाप सुनते रहे और जब वरुण बोलकर थक गया तो बस इतना कहा, बेटा सच हमेशा देर से सामने आता है, लेकिन जब आता है तो इंसान को मजबूत बना देता है। उधर ससुराल में वरुण के जाने के बाद माहौल अचानक बदल गया। कनिका को शायद अंदाजा नहीं था कि वरुण यूं बिना बताए चला जाएगा। उसने दिखावे के लिए माँ से कहा, देखो वरुण कितना जिम्मेदार है, काम के लिए बाहर गया है। लेकिन जब वो कमरे में अकेली हुई तो उसके चेहरे से वो बनावटी सुकून गायब हो गया। उसने तुरंत फोन उठाया और किसी को कॉल किया। उसकी आवाज में घबराहट साफ झलक रही थी। वो अचानक चला गया है, मुझे समझ नहीं आ रहा, कहीं उसे कुछ पता तो नहीं चल गया। अभी उसे कुछ नहीं पता चला है। ये शब्द अगर वरुण सुन लेता तो शायद उसी पल सब कुछ साफ हो जाता, लेकिन सच अभी और इंतजार चाहता था। इधर वरुण अपने पिता की मदद से धीरे धीरे उस जाल को समझने लगा जिसमें वो फंसता चला गया था। राघव ने उसे बताया कि शादी से पहले उन्होंने कुछ कागजात और व्यवहार देखे थे जो उन्हें सही नहीं लगे थे। उन्होंने ये भी बताया कि कैसे कनिका के परिवार को वरुण की संपत्ति और पारिवारिक प्रतिष्ठा में ज्यादा दिलचस्पी थी, ना कि उसके स्वभाव या रिश्ते में। ये सब सुनकर वरुण के भीतर एक अजीब सा खालीपन भर गया। उसे महसूस हुआ कि जिस प्यार को वो पूजा समझता रहा वो शायद एक सौदा था जिसमें उसका दिल दांव पर लगा दिया गया। रात को अकेले कमरे में बैठकर वरुण ने पहली बार खुद से एक कड़ा सवाल पूछा, अगर कनिका सच में उससे प्यार नहीं करती तो क्या वो इस रिश्ते को सिर्फ समाज के डर से निभाता रहेगा या फिर अपने आत्मसम्मान के लिए खड़ा होगा। उसे समझ आ गया था कि दूरी ने उसे जवाब देना शुरू कर दिया है। जो सच पास रहते हुए धुंधला था वो दूर जाकर साफ होने लगा था, लेकिन इसी साफ होते सच के साथ एक डर भी था। अगर उसने सब कुछ जान लिया तो शायद उसका रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाएगा। वरुण को ये अंदाजा नहीं था कि उसकी गैर हाजिरी में कनिका एक ऐसा कदम उठाने वाली है जो आने वाले दिनों में इस कहानी को एक नए मोड़ पर ले जाएगा। सच अब सिर्फ छुपा हुआ नहीं था, वो बाहर आने के लिए बेचैन था और उसका असर जल्द ही हर रिश्ते पर पड़ने वाला था। वरुण को अपने घर आए अभी कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन इन कुछ दिनों में उसने जितना सोचा उतना शायद पूरी जिंदगी में कभी नहीं सोचा था।
एक शाम वो अपने पिता के कमरे में बैठा पुराने कागजात देख रहा था। तभी अचानक उसकी नज़र एक फाइल पर पड़ी जिस पर कनिका के पिता का नाम लिखा था। राघव ने गहरी सांस लेकर वो फाइल उसके सामने रख दी और बोले, बेटा, मैं नहीं चाहता था कि तुम ये सब ऐसे जानो, लेकिन अब समय आ गया है। वरुण के हाथ कांप गए। फाइल में कुछ बैंक से जुड़े कागज, कुछ लेन देन की रसीदें और एक अधूरा सा समझौता था। पढ़ते पढ़ते उसके माथे पर पसीना आ गया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि ये शादी सिर्फ दो दिलों का रिश्ता नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी, जिसमें उसका नाम, उसका भरोसा और उसका भविष्य सब कुछ दांव पर लगा दिया गया था। उसी रात उधर कनिका बेचैन थी। वरुण की गैर मौजूदगी ने उसके बनाए संतुलन को हिला दिया था। वो बार बार फोन देखती, कॉल करती, लेकिन वरुण का फोन या तो बंद आता या उठाया नहीं जाता। उसके चेहरे पर अब वो आत्मविश्वास नहीं था जो पहले हुआ करता था। उसने अपनी माँ से झुंझलाकर कहा, अगर वो ज्यादा दिन वहां रहा तो सब गड़बड़ हो जाएगा। माँ ने सख्त लहजे में जवाब दिया, चिंता मत कर, अभी तक सब हमारे कंट्रोल में है। लेकिन इस कंट्रोल के पीछे जो डर छुपा था वो कनिका की आंखों में साफ झलकने लगा था। पहली बार उसे लगा कि वरुण की चुप्पी उसकी सबसे बड़ी कमजोरी नहीं बल्कि सबसे बड़ा खतरा बन सकती है। अगले दिन वरुण को एक अनजान नंबर से कॉल आया। कॉल उठाते ही उधर से धीमी सी आवाज आई, अगर सच जानना है तो आज शाम पुराने मंदिर के पीछे वाली चाय की दुकान पर आ जाना। लाइन कट गई। वरुण कुछ देर तक फोन को देखता रहा। दिल कह रहा था कि ये कॉल किसी बड़े सच की ओर इशारा कर रही है। उसने किसी को कुछ बताए बिना तय कर लिया कि वो जाएगा। शाम ढलते ढलते वो तय जगह पर पहुंचा। वहां एक अधेड़ उम्र का आदमी बैठा था जिसकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी। उसने वरुण को देखते ही कहा, मैं वो इंसान हूं जो जानता हूं कि तुम्हारी शादी क्यों करवाई गई थी। ये शब्द वरुण के पैरों तले जमीन खिसकाने के लिए काफी थे। उस आदमी ने जो बताया उसने वरुण की सोच की आखिरी दीवार भी तोड़ दी। उसने बताया कि कनिका के परिवार पर भारी कर्ज था और उस कर्ज से निकलने का सबसे आसान रास्ता था एक अमीर और भरोसेमंद दामाद। वरुण सिर्फ एक पति नहीं बल्कि एक सुरक्षा कवच था जिसके नाम पर कई सौदे किए गए। सबसे ज्यादा दर्दनाक बात यह थी कि कनिका इन सबसे अनजान नहीं थी। वो सब कुछ जानती थी और फिर भी उसने प्यार का नाटक किया। वरुण का सिर घूमने लगा। उसे लगा जैसे किसी ने उसके सीने से दिल निकाल लिया हो। जिन पलों को उसने सच्चा माना वे सब अब झूठे सिक्कों की तरह बिखर रहे थे। रात को वरुण अकेला अपने कमरे में बैठा रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन इस बार ये आंसू कमजोरी के नहीं थे। ये आंसू उस इंसान के थे जिसे आखिरकार सच दिख गया था। उसने खुद से कहा, अब फैसला आधा अधूरा नहीं होगा। उसे समझ आ गया था कि अब उसे सिर्फ सच जानकर चुप नहीं बैठना है, बल्कि उस सच का सामना भी करना है, कनिका से, उसके परिवार से और खुद से भी। लेकिन उसे ये भी पता था कि अगला कदम उठाते ही ये रिश्ता कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। वरुण को नहीं मालूम था कि इसी बीच कनिका एक आखिरी चाल चलने की तैयारी कर चुकी है। ऐसी चाल जो या तो वरुण को हमेशा के लिए बांध देगी या फिर इस रिश्ते को पूरी तरह तोड़ देगी। तूफान अब बहुत पास था। वरुण ने जैसे ही सच को पूरी तरह समझा, उसके भीतर कुछ स्थिर हो गया। अब ना गुस्सा था और ना हड़बड़ी, बस एक गहरी सी शांति थी जो तूफान से पहले आती है। उसने तय किया कि वो कनिका से सीधे बात करेगा, बिना आरोप, बिना शोर, सिर्फ सच के साथ। लेकिन उसे ये अंदाजा नहीं था कि कनिका उससे पहले ही आखिरी चाल चल चुकी है। उसी शाम वरुण के फोन पर कनिका का कॉल आया। आवाज में कंपन था, आंखों में आंसू का अभिनय साफ झलक रहा था। वरुण, मुझे तुम्हारी जरूरत है, मैं ठीक नहीं हूँ। ये सुनते ही वरुण का दिल एक पल को डगमगाया। वो इंसान जिसने अब तक हर अपमान सहा था, आज भी भीतर से वही था जो रिश्ते को आखिरी सांस तक बचाना चाहता है। जब वरुण ससुराल पहुंचा तो घर का माहौल बदला हुआ था। वही लोग जो कभी उसे तानों से कुचलते थे, आज सहानुभूति का चोला ओढ़े बैठे थे। सास की आंखों में बनावटी चिंता थी। ससुर की आवाज में अचानक नरमी आ गई। कनिका बिस्तर पर लेटी थी, चेहरा पीला दिखाया गया और पास ही डॉक्टर की पर्ची रखी थी।
एक डर पैदा करने के लिए काफी था। वरुण अब समझ रहा था, फिर भी उसका दिल कमजोर पड़ रहा था। उसे एहसास हुआ कि ये सिर्फ बीमारी नहीं, एक भावनात्मक जाल है जिसमें उसे फिर से फंसाने की पूरी कोशिश हो रही है। कनिका ने धीमी आवाज में कहा, अगर तुम मुझे छोड़कर चले गए तो मैं टूट जाऊंगी। सब लोग मुझे दोष देंगे। ये शब्द सीधे वरुण की सबसे नाजुक जगह पर वार कर रहे थे। उसका जिम्मेदारी का भाव, लेकिन इस बार वरुण चुप नहीं रहा। उसने पहली बार शांत लेकिन दृढ़ स्वर में पूछा, क्या तुमने मुझसे कभी सच कहा है कनिका? कमरे में सन्नाटा छा गया। कनिका की आंखें झुकी और कुछ सेकंड के लिए उसका अभिनय टूट गया। वही कुछ सेकंड वरुण के लिए सब कुछ समझने के लिए काफी थे। उसे यकीन हो गया कि ये डर, ये आंसू सब एक रणनीति का हिस्सा है। वरुण ने जेब से वो कागज निकाले जिसमें कर्ज, सौदे और लेन देन का पूरा सच लिखा था। उसने कागज मेज पर रख दिया और बोला, मैं सब जान चुका हूँ। कनिका के चेहरे का रंग उड़ गया। सास ससुर एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ बोल नहीं पाया। वो पल किसी अदालत के फैसले जैसा था, जहां झूठ के पास कहने को कुछ नहीं बचता। कनिका ने सफाई देने की कोशिश की, लेकिन शब्द बिखर गए। पहली बार वरुण ने देखा कि वो लड़की जिसे वो प्यार समझ बैठा था, असल में हालात की सबसे चालाक खिलाड़ी थी। उस रात वरुण वहां रुका नहीं। उसने साफ कहा, मैं किसी की मजबूरी नहीं बनूंगा। ये कहते हुए उसके भीतर कोई कड़वाहट नहीं थी, सिर्फ आत्मसम्मान था। बाहर निकलते समय उसके कदम भारी लेकिन सिर ऊंचा था। उसे पता था कि आगे का रास्ता आसान नहीं होगा। समाज सवाल करेगा, रिश्ते टूटेंगे, उंगलियां भी उठेंगी, लेकिन उसने खुद से समझौता ना करने का फैसला कर लिया था। उधर कनिका देर तक खामोश बैठी रही। पहली बार उसे एहसास हुआ कि जिस इंसान को वो कमजोर समझती थी, वही सबसे मजबूत निकला। और वरुण, वो अब उस मोड़ पर खड़ा था जहां से या तो वो पूरी तरह टूट सकता था या फिर खुद को नए सिरे से गढ़ सकता था। फैसला हो चुका था, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। वरुण के ससुराल से लौटने की खबर आग की तरह फैल गई। किसी ने कहा, जमाई जी तो बड़ी बेरुखी दिखा गए, तो किसी ने फुसफुसा कर जोड़ा, देखो लड़की को छोड़ आया है। लेकिन इन बातों में सच्चाई से ज्यादा समाज की अपनी सुविधा थी। दोष किसी एक पर डाल दो और आगे बढ़ जाओ। वरुण के घर के बाहर भी लोगों की भीड़ जुटने लगी। कोई सहानुभूति दिखाने आया तो कोई सिर्फ तमाशा देखने। हर कोई सलाह दे रहा था, अरे एक औरत की जिंदगी बर्बाद कर दी, मर्द को थोड़ा सहना चाहिए था। वरुण हर बात सुनता रहा, लेकिन अब उसके भीतर पहले जैसी घबराहट नहीं थी। उसे समझ आ गया था कि समाज वही देखता है जो उसे दिखाया जाए, सच नहीं, सिर्फ कहानी। कनिका ने इस माहौल को अपने पक्ष में बोलने में देर नहीं की। उसने अपने आंसू और अपनी तकलीफ को हथियार बना लिया। रिश्तेदारों के सामने वो टूटी हुई पत्नी बन गई, जिसने पति के लिए सब कुछ छोड़ दिया था। उसने सबको बताया कि वरुण उसे अकेला छोड़ गया, बिना उसकी बीमारी की परवाह किए। धीरे धीरे लोग वरुण को कटघरे में खड़ा करने लगे। फोन आने लगे, कभी नरमी से तो कभी धमकी भरे लहजे में। अगर तुम वापस नहीं आए तो बदनामी के लिए तैयार रहो। ये शब्द वरुण के लिए नहीं थे, लेकिन इस बार उसने तय कर लिया था कि वो डर कर कोई फैसला नहीं करेगा। इन सब के बीच वरुण के पिता राघव चट्टान की तरह उसके साथ खड़े रहे। उन्होंने बेटे से कहा, बेटा अगर आज तुम समाज के डर से झुक गए तो जिंदगी भर झुकते रहोगे। माँ ने भी पहली बार खुलकर कहा, इज्जत बिना शोर किए भी बचाई जा सकती है, बस सच के साथ खड़े रहने की हिम्मत चाहिए। इन शब्दों ने वरुण को वो ताकत दी जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत थी। उसने तय कर लिया कि वो अब किसी को सफाई नहीं देगा। सच वक्त के साथ खुद बोलने लगेगा। लेकिन कनिका इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने एक नया रास्ता चुना, कानून दबाव का। वरुण को एक नोटिस मिला जिसमें उस पर मानसिक उत्पीड़न और परित्याग के आरोप लगाए गए थे। नोटिस हाथ में लेते ही वरुण की उंगलियां ठंडी पड़ गईं। उसे अंदाजा था कि अब लड़ाई सिर्फ भावनाओं की नहीं, बल्कि सबूतों की होगी। एक पल के लिए डर जरूर लगा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद से कहा, अब पीछे हटना खुद को धोखा देना होगा। उस शाम वरुण ने पहली बार अपने जीवन की दिशा पर गंभीरता से सोचा। क्या वो सिर्फ दबाव में जीता रहेगा
या फिर अपने पैरों पर खड़ा होकर आगे बढ़ेगा। उसने तय किया कि वो खुद को फिर से साबित करेगा, ना किसी के लिए, ना समाज के लिए, बल्कि अपने लिए। उसने अपने पुराने संपर्कों को फोन करना शुरू किया, काम के नए रास्ते तलाशने लगा। उसे महसूस हुआ कि आत्मसम्मान सिर्फ रिश्तों से नहीं, आत्मनिर्भरता से भी आता है। उधर कनिका को लगने लगा कि उसका दबाव काम नहीं कर रहा। वरुण टूटने की बजाय मजबूत होता जा रहा है। उसे पहली बार डर महसूस हुआ, वो डर जो तब आता है जब सामने वाला इंसान पीड़ित नहीं, योद्धा बन जाता। और इसी डर में उसने एक आखिरी कोशिश की तैयारी शुरू कर दी। एक ऐसा दांव जो या तो वरुण को पूरी तरह झुका देगा या फिर सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। कोर्ट की सीढ़ियां चढ़ते हुए वरुण के कदम पहली बार डगमगाए। ये डर का डगमगाना नहीं था, बल्कि उस अनजानी लड़ाई का एहसास था, जहां सामने खड़ा दुश्मन दिखाई नहीं देता, बस आरोपों और अफवाहों के रूप में मौजूद रहता है। हाथ में नोटिस था, आंखों में थकान और दिल में एक ही सवाल, क्या सच इतना मजबूत होता है कि झूठ की भीड़ में भी खड़ा रह सके? जैसे ही वो अंदर पहुंचा, उसने देखा कि कनिका अपने माता पिता और कुछ रिश्तेदारों के साथ बैठी है। उसका चेहरा फिर वही पीड़ित, टूटा हुआ था, लेकिन वरुण अब उस चेहरे के पीछे छुपी रणनीति को पहचान चुका था। सुनवाई शुरू हुई। कनिका के वकील ने भावनात्मक शब्दों का सहारा लिया। त्याग, बीमारी, परित्याग, हर वाक्य के साथ कोर्ट रूम में सहानुभूति की एक लहर दौड़ती। वरुण चुपचाप सुनता रहा। उसकी चुप्पी अब कमजोरी नहीं, बल्कि धैर्य थी। जब उसके वकील की बारी आई तो उन्होंने सिर्फ भावनाएं नहीं, बल्कि तथ्यों को सामने रखा। बैंक दस्तावेज, लेन देन के प्रमाण, कॉल रिकॉर्ड्स और वो कागज जो शादी के पीछे छुपे सौदे की कहानी कहते थे। जज की भौहें तन गई। कमरे का माहौल बदलने लगा। पहली बार झूठ की चमक फीकी पड़ती दिखी। कनिका का आत्मविश्वास डगमगाने लगा। उसने बीच बीच में रोने की कोशिश की, लेकिन अब आंसू असर नहीं कर रहे थे। सवाल सीधे थे, जवाब उलझे हुए। जज ने सख्त स्वर में पूछा, क्या आपको इस लेन देन की जानकारी थी? कनिका कुछ पल चुप रही, वही चुप्पी जिसने वरुण को पहले कई बार तोड़ा था, लेकिन आज वही चुप्पी उसके पक्ष में बोल रही थी। वरुण ने महसूस किया कि सच का उजाला धीरे धीरे कमरे में फैल रहा है और झूठ के साये सिमटने लगे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया। दोनों पक्षों को सबूत पेश करने का समय और कनिका के लगाए गए कुछ आरोपों पर रोक। ये कोई अंतिम जीत नहीं थी, लेकिन वरुण के लिए ये एक सांस लेने जैसा था। बाहर निकलते हुए उसे पहली बार लगा कि वो अकेला नहीं है, सच उसके साथ खड़ा है। उसी पल एक अनजान महिला उससे मिली। उसने अपना परिचय दिया, एक सामाजिक संस्था से जुड़ी हुई। उसने कहा, आपकी कहानी मैंने सुनी, अगर आप चाहे तो हम आपको काम और काउंसलिंग दोनों में मदद कर सकते हैं। वरुण के लिए ये अप्रत्याशित था। उसे लगा जैसे अंधेरे में किसी ने दिया जला दिया हो। दिनों के साथ वरुण ने खुद को काम में झोंक दिया। नए प्रोजेक्ट्स, नई जिम्मेदारियां हर सुबह अब एक उद्देश्य के साथ आती। उसे एहसास हुआ कि आत्मनिर्भरता सिर्फ पैसों से नहीं, आत्मविश्वास से बनती है। वही कनिका के घर में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। रिश्तेदारों के सवाल, समाज की बदलती नजरें, अब उसका बनाया हुआ आवरण दरकने लगा था। उसे पहली बार समझ आया कि झूठ पर बनी इमारत ज्यादा दिन टिकती नहीं। कोर्ट की अगली तारीख पर माहौल पहले से कहीं ज्यादा भारी था। मीडिया के कुछ लोग भी पहुंच चुके थे, क्योंकि मामला अब सिर्फ पति पत्नी का नहीं रहा था, बल्कि एक मिसाल बनता जा रहा था, जहां भावनाओं की आड़ में किए गए आर्थिक और मानसिक शोषण की परतें खुल रही थी। वरुण शांत बैठा था। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी स्थिरता थी। उसे अब जीत या हार से ज्यादा इस बात की परवाह थी कि सच पूरे सम्मान के साथ सामने आए। दूसरी ओर कनिका की बेचैनी साफ दिख रही थी। उसका चेहरा थका हुआ था और बार बार पानी पीने के बावजूद उसके होंठ सूख रहे थे। शायद आज उसे भी एहसास हो गया था कि हर कहानी को हमेशा संभाला नहीं जा सकता। सुनवाई शुरू होते ही वरुण के वकील ने सबसे बड़ा पत्ता खोला। उन्होंने उस व्यक्ति को गवाह के रूप में पेश किया जिसने पहले वरुण को चाय की दुकान पर सच्चाई बताई थी। उसकी गवाही सीधी और स्पष्ट थी। कर्ज, सौदे और वो योजना जिसमें शादी को एक रास्ते की तरह इस्तेमाल किया गया था,
इसके साथ ही कॉल रिकॉर्ड्स और मैसेज भी पेश किए गए, जिसमें कनिका की बातचीत साफ दिखा रही थी कि वो हालात से अनजान नहीं थी। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया। जज की निगाहें अब सीधे कनिका पर थी और सवालों की धार और तेज हो चुकी थी। कनिका ने खुद को बचाने की आखिरी कोशिश की। उसने कहा कि वो दबाव में थी, परिवार की मजबूरियों का हवाला दिया और फिर अचानक रो पड़ी। लेकिन इस बार आंसू काम नहीं आए। जज ने सख्त लहजे में कहा, मजबूरी और धोखे में फर्क होता है। ये वाक्य कनिका के लिए किसी फैसले से कम नहीं था। पहली बार वो पूरी तरह अकेली पड़ गई थी। ना परिवार की ढाल, ना समाज की सहानुभूति। झूठ, जो अब तक उसका सबसे बड़ा हथियार था, आज उसी के खिलाफ गवाही दे रहा था। कोर्ट ने आदेश दिया कि कनिका द्वारा लगाए गए गंभीर आरोप निराधार पाए गए हैं और उन पर कार्यवाही की जाएगी। साथ ही वरुण के सम्मान और मानसिक उत्पीड़न को स्वीकार करते हुए आगे की प्रक्रिया तय की गई। ये कोई अंतिम निर्णय नहीं था, लेकिन इतना साफ था कि अब सच को दबाया नहीं जा सकता। बाहर निकलते हुए वरुण ने गहरी सांस ली। पहली बार उसे लगा कि उसके सीने से कोई भारी पत्थर हट गया हो। उसने आसमान की ओर देखा, वही आसमान जिसे वो कभी छत पर बैठकर सवालों से भरा देखता था। आज उसमें एक हल्की सी रोशनी दिख रही थी। उसी शाम वरुण अपने माता पिता के साथ बैठा। कोई बड़ी बातें नहीं हुई, बस सुकून था। माँ ने चुपचाप उसके लिए खाना परोसा और पिता ने कंधे पर हाथ रख दिया। उस एक स्पर्श में सालों का भरोसा था। वरुण ने महसूस किया कि उसने सिर्फ एक झूठे रिश्ते से नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरी से भी मुक्ति पाई है। अब उसे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। वो खुद को समझ चुका था। उसके पिता राघव सिंघानिया ने कहा, बेटा अब तो सब ठीक है, तुम अपना बिजनेस ज्वाइन कर सकते हो। वरुण बोला, पापा मैं अपनी दम पर कुछ करना चाहता हूँ। जब भी आपको जरूरत पड़ेगी मैं हमेशा आपके साथ खड़ा रहूँगा। उधर कनिका अपने कमरे में अकेली बैठी थी। रिश्तेदार दूर हो चुके थे, फोन बजना बंद हो गया था। पहली बार उसने आईने में खुद को बिना किसी मुखौटे के देखा। उसे समझ आया कि प्यार और चालाकी के बीच की रेखा उसने कब पार कर ली थी। ये पछतावा शायद देर से आया था, लेकिन सच्चा था। हालांकि अब बहुत कुछ हाथ से निकल चुका था। अंतिम सुनवाई के दिन कोर्ट रूम में एक अजीब सी शांति थी, जैसे हर दीवार जानती हो कि आज सच को उसका पूरा स्थान मिलने वाला है। जज ने फैसला सुनाते हुए साफ शब्दों में कहा कि वरुण के विरुद्ध लगाए गए आरोप निराधार सिद्ध हुए हैं और ये मामला भावनात्मक व आर्थिक छल का उदाहरण है। ये शब्द वरुण के लिए जीत के शोर नहीं थे, बल्कि एक ठहराव थे। एक ऐसा ठहराव जिसमें उसने अपनी सांसों को पहली बार हल्का महसूस किया। उसे किसी से बदला नहीं चाहिए था, बस इतना चाहता था कि जो उसके साथ हुआ वो सच के नाम पर दर्ज हो जाए। और आज वही हो रहा था। कोर्ट से बाहर निकलते समय मीडिया ने सवाल पूछने चाहे, लेकिन वरुण ने हाथ जोड़कर बस इतना कहा, सच को साबित करने के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं और झूठ को ढोने के लिए शोर ज़्यादा लगता है। फिर वो चुपचाप अपने माता पिता के साथ गाड़ी में बैठ गया। रास्ते भर किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ ने खिड़की से बाहर देखते हुए धीरे से मुस्कुरा दिया, जैसे बेटे को फिर से खड़ा देख लिया हो। पिता ने बिना कुछ बोले ड्राइवर से कहा, घर चलो। उस एक वाक्य में घर का सारा अर्थ समाया हुआ था, सुरक्षा, स्वीकृति और बिना शर्त का साथ। उधर कनिका के लिए ये दिन आईना बनकर आया। अदालत का फैसला उसके पक्ष में नहीं था, लेकिन उससे बड़ा फैसला उसके भीतर हो चुका था। उसने समझ लिया था कि जिस रास्ते पर वो चली वहाँ जीत अस्थायी और अकेलापन स्थायी होता है। उसने किसी से माफ़ी नहीं मांगी, शायद हिम्मत नहीं थी, लेकिन पहली बार उसने अपनी गलतियों को नाम दिया। ये शुरुआत थी, देर से सही पर सच्ची। दिन बीतने लगे। वरुण ने अपने काम में नई जान फूंक दी। उसने खुद को साबित करने की होड़ छोड़ दी और खुद को गढ़ने में लग गया। उसने एक छोटा सा घर लिया, सादा शांत, जहाँ दीवारों पर कोई ताना नहीं टंगा था, सिर्फ उम्मीदें थी। कभी कभी अकेलेपन का साया आता, लेकिन वो डरावना नहीं लगता। वो याद दिलाता कि शांति भी एक चुनाव है। एक शाम वरुण अपने पुराने छत वाले कमरे में खड़ा था, वही जगह जहाँ से कभी सवालों भरी रातें शुरू हुई थी। आज उसने आसमान की ओर देखा तो उसे जवाब नहीं, रास्ता दिखा। उसने खुद से कहा,
प्यार मांग कर नहीं मिलता, सम्मान समझौता करके नहीं बचता, और रिश्ते डर से नहीं टिकते। ये वाक्य अब किताबों के नहीं, उसके जीवन के सच थे। वरुण ने सीखा कि रिश्ते तभी सुंदर होते हैं जब वे बराबरी और सच पर टिके हों, और अगर कभी सच सुनने की कीमत चुकानी पड़े तो वो कीमत भविष्य की शांति बनकर लौटती है। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।